हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। तो बेसिकली हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं, चाहे वो ST SC सर्टिफिकेट हो या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर हो या फिर EWS हो। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी कन्फ्यूजन है आपका इस वीडियो में, मैं उम्मीद करता हूँ वो क्लियर हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने OBC सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रखा है और ST SC के बारे में बात कर रखा है। अभी भी बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत ही कन्फ्यूजन है कि मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, सर्टिफिकेट पे स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है, तो क्या वो वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो इस वीडियो में आपको फॉर्मेट भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल बुलेटिन में दे रखा है EWS का फॉर्मेट या फिर OBC का फॉर्मेट, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि जो फॉर्मेट दे रखा है वैसा मेरा एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं है। तो किसी भी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि जो भी उसमें पॉइंट दे रखे हैं, आपका कैसा भी फॉर्मेट हो, बट वो सारे पॉइंट उसमें इंक्लूड होने चाहिए। मतलब नहीं होता है कि जैसा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है एग्जैक्ट वैसा ही होना चाहिए सेम, ऐसा मतलब नहीं होता है। जो पॉइंट उसमें दे रखे होते हैं आपके वो सर्टिफिकेट में मेंशन होने चाहिए। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू तो सबसे पहले बात करते हैं ST SC सर्टिफिकेट का। तो ST SC सर्टिफिकेट का इसमें डेट का कोई इशू नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, ST SC का सर्टिफिकेट आपका कितना भी पुराना हो, 2 साल 1 साल, वो वैलिड होता है। जो SC ST का सर्टिफिकेट होता है वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू कराओ या फिर स्टेट गवर्नमेंट से इशू कराओ, उसका कोई इशू नहीं आता है, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और उसका डेट का भी कोई पंगा नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी आपके पास ST SC का सर्टिफिकेट है वो कितना भी पुराना हो वो वैलिड है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिस्ट भी दिखा देता हूं। इन अथॉरिटी के द्वारा इशू होना चाहिए आपका SC SC का सर्टिफिकेट, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा किसी और से आपका SC SC का सर्टिफिकेट अगर इशू है तो आपको उसको चेंज कराना है। तो सबसे पहले आपका, अगर आप ST SC में हो तो आपका DM इशू कर सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इशू कर सकता है या फिर कलेक्टर इशू कर सकता है। आपका SC SC का सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो वैलिड होता है और उसमें डेट का कोई इशू नहीं होता है। और आपने जहाँ से भी इशू करा रखा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो भी वैलिड होता है। बस जो मैंने आपको अथॉरिटीज़ के नाम बताए उनके द्वारा इशू होना चाहिए, अदरवाइज आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन रिजेक्ट भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। ओके, आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे ST SC से रिलेटेड। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम OBC नॉन क्रीमी से रिलेटेड। इसमें बहुत से स्टूडेंट की ऐसी भी क्वेरी आ रही है कि सर इसमें इनकम सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है। OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का मतलब ही होता है कि आप नॉन क्रीमी लेयर में लाइक कर रहे हो, ठीक है। तो आपको उसमें इनकम सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होता है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो 31 मार्च 2021 का या फिर उसके बाद का इशू होना चाहिए आपका OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू होना चाहिए। अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का इशू है तो वो वैलिड नहीं होगा। अगर आपके पास 31 मार्च 2021 के बाद या उस डेट के पहले का है तो भी वैलिड नहीं होगा। तो आपको उसको चेंज कराना है, रिन्यूअल कराना है, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। OBC सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए और 31 मार्च 2021 के डेट का होना चाहिए या फिर उसके बाद का होना चाहिए। अगर उसके पहले का है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। OBC नॉन क्रीमी लेयर के केस में आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं होती है। नाउ अब बात करते हैं EWS का। EWS के केस में भी ऐसा है कि उसमें भी आपको 31 मार्च 2021 के डेट का होना चाहिए या फिर उसके बाद का होना चाहिए। अगर उसके पहले का है आपके पास तो वो वैलिड नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब ST SC के केस में, OBC के केस में और EWS के केस में। ओके, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल बुलेटिन में फॉर्मेट दे रखा है EWS का या फिर OBC का, उसका भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। उसका देने का मतलब यही है कि जो भी उसमें पॉइंट दे रखे हैं आपके सर्टिफिकेट में वो मेंशन होना चाहिए। क्वेरी और भी है कि सर मैंने अभी अप्लाई कर रखा है, मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ है और मुझे फॉर्म फिलअप करना, तो क्या मैं जो रिसीविंग स्लिप होता है उसको अपलोड कर सकता हूँ? तो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार जो ऑफिशियल बुलेटिन है उसमें ये कहीं मेंशन नहीं कर रखे कि आप अपने स्लिप अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने ये बोल रखा है कि आपको जो भी वैलिड सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। अगर देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपके पास वैलिड है तो आप डेफिनेटली उसको अपलोड कर दो। अगर आपने अप्लाई कर रखा है, अभी जो फॉर्म का डेट है अभी बहुत है, 31 अगस्त तक है, अगर उसके 1 हफ्ते पहले तक अगर आपको नहीं मिल पाता है अपना, तो आपको स्लिप अपलोड कर देनी है। आप पुराना वाला अपलोड मत करना, अपनी स्लिप अपलोड
कर देना। अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, आप जो आपका नया है उसको अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार फिजिकली आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कर रही है, ठीक है। अगर आप एडमिशन ले भी लेते हो, आगे चल के कॉलेजेस खुलते हैं तो फिजिकली आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि डॉक्यूमेंट मेरे वेरीफाई नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, भले ही लेट हो रहे हैं बट आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो।